भवानी मंडी में पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर ट्रस्ट संस्थापक अध्यक्ष पर्यावरण प्रेमी फूलचंद वर्मा अपने मुंह पर ऑक्सीजन की कैप लगाकर आमजनों को पर्यावरण का महत्व समझाते नजर आए। वर्मा ने कहा कि अब हम सभी देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति निवेश करने को आगे आना होगा। इस अवसर पर मंदसौर यूनिट ट्रस्ट जिला अध्यक्ष पर्यावरण प्रेमी सुरेश ठाकर ने अपने जीवन का अनुभव बताते हुए आम लोगों से कहा कि मुझे कोरोना हुआ था, तब मुझे ऑक्सीजन के बारे में अनुभव हुआ। ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर उस समय मुझे ऑक्सीजन समय पर नहीं मिलती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। उसी समय संकल्प लिया था कि पर्यावरण के प्रति देश के लोगों को जागरूक करूंगा। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ईद के मुबारक मौके पर मुस्लिम समुदाय में खुशियों का आलम देखने को मिला। झालरापाटन ईदगाह में सवेरे नमाज के वक्त ईद की रौनक और खुशी हर चेहरे पर साफ झलक रही थी। लोगों ने एक दूसरे को मुबारक दी, अमन चैन की दुआ मांगी, साथ ही छोटे बच्चों और जरूरतमंदों को ईद दी। मुस्लिम घरों में सवेरे से ही मेहमानों का आना जाना लगा रहा। सुबह 8 बजे पर ईदगाह में हुई नमाज में पूरे समाज ने एक साथ सामूहिक नमाज अदा की। शहर काजी अली असगर ने नमाज अदा करते हुए नमाज के बाद ईदगाह में विभिन्न संगठनों के लोगों ने मुस्लिम भाइयों के गले लगकर मुबारकबाद दी। इसी तरह शहर के अन्य ईदगाहों व मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। झालरापाटन से एसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। झालावाड़ जिले के चोमेला गंगधार कस्बे के ईदगाह पर मोमिनों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। मुल्क में अमन, शांति व तरक्की की मांगी दुआ। एक माह तक रोजे रखकर अल्लाह की इबादत। इस बार छोटे छोटे बच्चों में भी रोजे रखने को लेकर भारी उत्साह नजर आया। शनिवार को कस्बे में कुंडला रोड पर स्थित ईदगाह में मुस्लिम समाज ने ईद उल फित्र की नमाज के लिए जामा मस्जिद में एकत्रित होकर ईदगाह पर पहुंचे, जहां सुबह 8:30 बजे पर नमाज अदा की। नमाज जामा मस्जिद के पेशे इमाम हनीफ खान ने अदा करवाई और सभी मुस्लिम भाइयों को गरीबों की मदद करने व उनको गेहूं, किशमिश, खजूर देकर उनको भी ईदी की खुशी में शामिल होने का अवसर प्रदान करने की बात कही, ताकि वो और उनके बच्चे भी ईद मना सके। चोमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। आज ईद का दिन है। चोमेला के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है शांति के साथ और अमन के साथ ये ईद का त्यौहार मनाया गया। इसे पैगाम देना चाहते हैं हम कि ये त्यौहार जो ईद का ये अमन सलामती का पैगाम है कि हर आदमी खुशी मनाए। इसके अंदर मुसलमान भी खुश हो, जो मुसलमान जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं वो भी खुश हों। और शरीयत ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जो मालदार लोग हैं वो अपने माल में से सदक़तुल फ़ित्र अदा करें, उससे ताकि जो गरीब लोग हैं उसके अंदर ईद की जो खुशी के अंदर वो शरीक हो सकें। ये शरीयत ने जो है मुसलमानों को हुक्म दिया है और हर मालदार पर अपनी तरफ से और अपने छोटे छोटे बच्चों की तरफ से शरीयत ने यानी इस्लाम ने उन पर ये वाजिब किया है कि वो अपनी तरफ से और अपने बच्चों की तरफ से 2.25 किलो। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली, जो दुर्गा माता मंदिर से होकर वापस मंदिर प्रांगण पहुंचकर भगवान परशुराम की महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया। समाजजनों का स्नेह भोज का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। शोभा यात्रा का नगर भ्रमण के दौरान कई जगह स्वागत हुआ। नगर में स्वागत द्वार लगाए। जुलूस में आसपास के क्षेत्रों गंगधार, चोमेला सहित ग्रामीण क्षेत्रों के विप्रजन, महिलाएं व बच्चे शामिल रहे। चोमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार चित्तौड़गढ़ में स्पीक मेके के तत्वाधान में विरासत 2023 के अंतर्गत स्थानीय चैप्टर के द्वारा पश्चिम बंगाल के पारंपरिक नृत्य पुरुलिया छाऊ का आयोजन हुआ। महाराणा प्रताप सेमिनार हॉल में हुए इस आयोजन का शुभारंभ मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अशोक कुमार गदिया की अध्यक्षता तथा कुलाधिपति डॉक्टर आलोक मिश्रा व रजिस्ट्रार डॉक्टर आर राजा के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर स्पीक मेके के पूर्व चेयरमैन जेपी भटनागर ने स्पीक मेके के बारे में विद्यार्थियों व उपस्थित दर्शकों को परिचित कराया, जानकारी दी। छाऊ नृत्य भारत की एक आदिवासी मार्शल आर्ट शैली है जो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है। मेवाड़ विश्वविद्यालय फाइन आर्ट विभाग के डीन डॉक्टर चित्रलेखा सिंह के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में पुरुलिया छाऊ नृत्य कलाकार तमल कांति रजक के नेतृत्व में उनके 16 सहयोगियों ने अपनी बेहद सुंदर प्रस्तुतियां दी। कलाकारों ने मोर के रूप में लोक नृत्य की प्रस्तुतियां देते हुए सभी का मन मोह लिया। पुरुलिया कलाकारों ने नृत्य के द्वारा महिषासुर वध एवं अन्य सांस्कृतिक को बेहद सुंदर मुखौटे से दर्शाया। इस आयोजन में विश्वविद्यालय स्टाफ, छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम संचालन योग विषय की छात्रा आकृति ने दिया। अंत में सभी कलाकारों का डॉक्टर अशोक कुमार गदिया व कुलाधिपति डॉक्टर आलोक मिश्रा ने मेवाड़ी पगड़ी व उपरणा से सम्मानित किया और उनके द्वारा दी गई आकर्षक प्रस्तुतियों की सराहना की। चित्तौड़गढ़ से इसके मीडिया के लिए सुनील निगम।
भगवान परशुराम जन्मोत्सव नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों व चौराहों पर भव्य स्वागत किया। भगवान परशुराम की महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण होगा व समाज शोभा यात्रा का नगर भ्रमण के दौरान विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा स्वागत किया गया। नगर में स्वागत द्वार लगाए जुलूस में आसपास के क्षेत्रों सहित ग्रामीणजनों ने भी भाग लिया। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए रिजवान शेख। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता: समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का eKYC सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, समग्र आईडी में लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की वैवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता: महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में DBT सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी। कई बार व्यक्ति तनाव में कीटनाशक दवाई सल्फास जहर को खा लेता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। उस जहर खाए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें तुरंत अपनी हाथों की दोनों उंगली को मुंह में डालकर उल्टी करवानी चाहिए, जिससे जहर का कटु भाग उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है और मरीज के बचने की संभावना बढ़ सकती है। जितना जल्दी हो सके हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि डॉक्टर के द्वारा जल्द से जल्द